हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। आइए आज कॉलिजन के टॉपिक के ऊपर है वो वीडियो कवर करेंगे। इसमें मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि फॉर्मूलाज कैसे हैं एंड जो फॉर्मूलाज उनको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हो सके तो इसको जो वीडियो है इसको शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आपका फायदा हो और टाइम कंज्यूम कम हो, इसलिए ये वीडियो है वो अपन बिगिन करते हैं। ओके, लेट्स गो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। देखिए, आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कॉलिजन के बारे में। कॉलिजन क्या होता है? बेसिकली टक्कर कह सकते हैं अपन की। कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जो टक्कर हुई है ना, उसे अपन क्या कह रहे हैं? कॉलिजन कह रहे हैं। और उसके दौरान जो फिजिक्स में है ना, मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम क्या होता है? मास। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ मास होगा। अब वो जिस वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा उस दौरान उसके अंदर जो एलिमेंट है या कंपाउंड जो रहेगा ना, उस दौरान उसे अपन क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। So momentum is nothing but the P is equal to mv. M means mass, v means velocity. There are two types of collision. Collision सब दो तरीके के हुआ करते हैं। एक तो इलास्टिक कोलिजन हुआ करता है, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन हुआ करता है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो बराबर हुआ करती है। मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा। क्या कहा? इलास्टिक कोलिजन के अंदर यानी टक्कर से पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है एंड टक्कर के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अच्छा, टक्कर से पहले का जो मोमेंटम एंड टक्कर के बाद वाला मोमेंटम वो भी दोनों क्या रहेगा? बराबर। किसके अंदर? इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इन इलास्टिक कोलिजन जो होगा ना, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी यानी टक्कर से पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड टक्कर के बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। तो खा पी के कह सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी का है वो लॉस होता है। ठीक है, इसके अंदर जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, इलास्टिक कोलिजन नीट के लिए हेड ऑन जो कोलिजन है ना वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब नॉर्मली जैसे मान लीजिए कोई n1 ऑब्जेक्ट है, इसकी u वेलोसिटी है, या फिर कह सकते हैं u1, कोई m2 मास है जिसकी u2 वेलोसिटी है। ये चल रहे हैं, इनके बीच में टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद इनकी जो दोनों की स्पीड है ना वो चेंज हो गई। इसकी मान लीजिए v1 हो गई u1 से, इसकी मान लीजिए v2 हो गई u2 से। ओके, तो ये आपको दिख रहे होंगे। u1 है m1 वाला, ठीक है। m2 जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी u2 है। टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद m1 की वेलोसिटी कुछ v1 हो गई, m2 की कुछ v2 हो गई है। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अप्रोच कैसे लिखेंगे? u1 माइनस u2, टक्कर से पहले वाली एंड बाद वाली v2 माइनस v1। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है अपने को। m1 u1 वेन एवर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर कहे ना, मोमेंटम कंजर्वेशन, उस दौरान अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। यानी टक्कर से पहले का मोमेंटम लगाना है, टक्कर के बाद का वाला जो मोमेंटम है वो लगाना है या अप्लाई करना है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, वो जो फॉर्मूला है टक्कर के बाद में अपने को मान लीजिए निकालनी की v1 वेलोसिटी निकालिए। अब वो दोनों फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करना है ना, फिर उससे वेलोसिटी निकालना वो थोड़ा भारी पड़ता है। तो अपन ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे v1 लिखा है, टक्कर के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो आप पहले तो उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उनका डिफरेंस लेना है एंड नीचे ऐड करना है। ठीक है, नीचे जो दोनों ही है ना, दोनों जो है उनमें दोनों में एडिशन होगा। अच्छा, पहला अगर तुमने लिखा है तो वहां पे फर्स्ट लिख लीजिए m1, अगर सेकंड है तो m2 लिख लीजिए, है ना। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे v1 लिखा, मैंने यहाँ पे v1 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? m1 लिखूंगा, फिर माइनस कर दूंगा किसके साथ में? m2। अगर ये मैं v2 लेता तो यहाँ पे क्या लिखता? m2 माइनस m1, लेकिन नीचे तो एडिशन ही आना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे v1 लिखा है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कौन सी आएगी? u1 आएगी। कौन सी आएगी? u1। और यहाँ पे कौन सी आएगी? u2। अगर यहाँ पे u1 लिए तो यहाँ पे u2 लेनी है अपने को। ठीक है, m1 हमने ले लिया था, बचा कौन था? m2, तो ये हमने m2 ले लिया, 2m2। ओके, तो दोनों को हम मासेस का एडिशन करना है नीचे। फिर जैसे मान लीजिए कि टक्कर के बाद वाली अपने को वेलोसिटी लिखनी है। क्या करना है? सबसे पहले जो दो तो आप बट्टे बना लीजिए, कह सकते हैं डिवाइडेशन है वो बना लीजिए। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 दोनों में लिख लीजिए। अब आपको v1 की लिखनी है, पहले वाले की लिखनी है, तो इसमें क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे, दो मासेस का डिफरेंस आएगा ना, m1 माइनस m2। अब वो मासेस लिख लिया, वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने पहले m1 लिखा है ना, v1 निकाल रहे हैं, m1 लिखा है,
तो वेलोसिटी भी कौन सी आएगी, इनिशियल वाली जो कि u1 होगी। अच्छा, सेकंड जो पार्ट है अपने पास मतलब प्लस के बाद वाला m1 1 वाले सारे हो गए, बचा कौन 2 वाले पार्ट है ना, तो उसमें 2 लगा के m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2-3 बार आप लिखोगे, लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। आइए देखिए इसके अंदर जो फॉर्मूला था ना उसके अंदर स्पेशल केसेस हैं। कौन कौन से स्पेशल केस है? पहला केस है कि अगर m1 और m2 बराबर हो, ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में टक्कर हुई है ना, तो अपने को जानना है कि भाई टक्कर से पहले टक्कर के बाद की जो उनकी वेलोसिटीज है उनमें क्या इफेक्ट होगा। अब मान लीजिए कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है ना ये दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ इनका मास है ना, तो अगर ये कुछ 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है एंड ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो whenever the collision takes place then the velocity gets interchanged. It means 3 मीटर पर सेकेंड वाले की वेलोसिटी तो चली जाएगी इसके पास है ना, या फिर कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अगर सेम मासेस के हैं तो इसकी वेलोसिटी इसके पास चली जाएगी एंड इसकी वेलोसिटी है वो इसके पास चली जाएगी। खाती ये बात है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगर इसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी पहले तो अब इस वाले की 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगर इसकी 3 मीटर पर सेकंड पहले थी इसकी तो अब इसकी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज। सेकंड केस है अपने पास में कि मास m1 और बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, m2 से। अब मान लीजिए कि आप एक बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है, अब बस के अंदर बैठने के बाद में जो सामने है कोई बाइक वाला है वो खड़ा है, ठीक है, आपकी बस है वो करीब 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रही है, आपने ब्रेक नहीं लगाए वो रेस्ट पे था, तो यानी कि अगर उस बाइक वाले के कंपैरिजन में अगर उसका मास कंपेयर करें किसका, बस वाले का या ट्रक वाले का, जो कि बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इट मींस जितनी बस की वेलोसिटी या जितनी ट्रक की वेलोसिटी है उसका जस्ट डबल किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, उस बाइक वाले की। यानी कि जब उस बाइक वाले को टक्कर लगेगी ना तो वो कितनी स्पीड से भागेगा या फिसलेगा या उसको चोट लगेगी या जो रगड़ता हुआ जाएगा वो करीब उसकी जस्ट डबल हो जाती है, यानी कि जितनी ट्रक वाले की होगी उससे जस्ट डबल हो जाएगी। यानी कि केस क्या है ये कि अगर मास है वो बहुत ज्यादा है, जिससे अपनी टक्कर हुई ना उससे बहुत ज्यादा है ना, और जो बड़ा वाला है उसकी कुछ वेलोसिटी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी टक्कर के बाद में किसकी, उस छोटे वाले की। बस यही है सेकंड केस, इतना ही याद रखना, ठीक है। आइए देखते हैं इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में। बोथ बॉडीज विल स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटीज। इसके अंदर क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चल रहे हैं स्टिक हुए, अब ये दोनों साथ में चलेंगे। क्या कहा मैंने, दो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कुछ u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा था, ये कुछ u2 वेलोसिटी के साथ चल रहा था, ये u1 के साथ ये u2 के साथ में, दोनों के बीच में टक्कर हुई, अब दोनों कंबाइन हो गए, अब कंबाइनली साथ साथ चल रहे हैं, तो इसको अपन कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर बार बार मतलब ये शब्द आते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर the two bodies get attached with each other है ना, या stick together and they go with the common velocity, then calculate the common velocities इसके अंदर बार बार पूछी जाती है ना। उसके अलावा मोमेंटम क्या रहेगा इसके अंदर, कंजर्व रहेगा थ्रू आउट द मोशन। इसके अंदर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल मास, मतलब मास तो सेम ही रहना, इनिशियल भी बाद में भी मास सेम ही रहना, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास प्लस इनिशियल वेलोसिटी एंड मास, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट का फिर सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वाला पार्ट आ जाएगा, फिर बाद में फाइनल वाला आ जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज्यादा रहेगी, m1u1 प्लस m2u2 कॉमन वेलोसिटी के लिए दोनों का मास ऐड कर देंगे, यहां से कॉमन वेलोसिटी है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर पूछ ले कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो अपने को बताने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आइए आगे देखते हैं। देखिए इलास्टिक कोलिजन अब वो तो था 1D मतलब सिंगल जिसमें आ रहा था एंड दे गॉट कोलिजन एंड गो अवे है ना, सिंगली मतलब 1 डायमेंशनली था। अब मान लीजिए कि कोई कोलिजन आया, कोई भी मतलब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स है, ये पहला ऑब्जेक्ट है सेकंड वाले से आके टकराया, अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना ये कुछ इस अपनी जो एक्स एक्सिस है इससे कुछ एंगल बना के जा रहा है, एक तो इस तरफ गया एक इस तरफ गया, यानी कि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट था ये इससे आके टकराया तो अपना जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना ये कुछ इस तरफ गया एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया, यानी कि कुछ एंगल बना के अगर वो जा रहा हो तब हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन वो किसमें हुआ है, 2D के अंदर हुआ है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था m1 वो u1 वेलोसिटी से जा रहा था, एक m2 था जो कि u2 वेलोसिटी के साथ है वो जा रहा था, ठीक है। अब जैसे ही टक्कर हुई
ये m1 है वो u1 वेलोसिटी के साथ जाने लग गया और m2 किसके साथ जाने लग गया, v2 वेलोसिटी के साथ है वो जाने लग गया। अब देखिए अल्फा के साथ जो भी कंपोनेंट लिया जाता है ना वो कॉस वाला लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, कॉस वाला। तो अगर मैं इसका एक कंपोनेंट, आप एक बार ये नीचे वाला जो पार्ट है ना इसको एक बार के लिए आप भूल जाइए, ठीक है, भूल गए। अब इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो वो कैसा आएगा, m1 v1 cos अल्फा, अल्फा के साथ कॉस वाला कंपोनेंट, एंड मोमेंटम तो लेना ही है m1 v1 cos अल्फा, आगे एक, ठीक है। अच्छा इसका एक तो x कंपोनेंट आया, एक y कंपोनेंट आया m1 v1 sin अल्फा। उसी तरीके से इसका ले लेंगे बीटा के साथ, यानी एंगल जहां पे होगा वहां पे क्या लेंगे, m2 v2 cos वाला कंपोनेंट लेंगे। कौन सा लेंगे, cos वाला। अच्छा जो y डायरेक्शन में होगा यानी जहां पे एंगल नहीं होगा, एंगल तो यही है ना सिर्फ, तो यहाँ पे एंगल नहीं है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, साइन ले लिया, ठीक है। तो x डायरेक्शन में तो m1 u1 m2 u2 m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा। तो cos वाले कंपोनेंट है वो सारे कहाँ आएंगे, x में आ जाएंगे। अच्छा y में देखो कोई टक्कर हो रही है, कोई भी टक्कर नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना, इनिशियली कोई टक्कर हो रही है y में, ये तो सारे कहाँ है, x डायरेक्शन में ही। किस में है, x डायरेक्शन में, तो y में तो हो ही नहीं रही, y में है वो टक्कर नहीं हो रही, तो इट मींस इनिशियल मोमेंटम कैसा ले लिया हमने, जीरो ले लिया। अच्छा y के अंदर हमें दो कंपोनेंट्स मिले हैं ना, एक तो साइन अल्फा वाला जो कंपोनेंट था ना m1 v1 साइन अल्फा जो कि ऊपर की ओर है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, एक m2 v2 साइन बीटा, m2 v2 साइन बीटा जो कि नीचे की, यानी एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, यानी कि दोनों कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तब क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं ना। तो m1 v1 साइन अल्फा इज इक्वल टू m2 v2 साइन बीटा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल एज इट इज इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर रहती है। और ये एनर्जी का फॉर्मूला फिर वो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आगे चल आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड स्टिक्स टू इट। क्या कह रहे हैं, मास है वो स्टिक हो गया, तो ये मास m था वो कुछ भी वेलोसिटी के साथ चल रहा था, इसका मास 2m था, इसके साथ अटैच वन साथ साथ चलने लगे, तो कौन सा केस है, इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है क्या करना है, सीधा सीधा m1 u1 यानी कि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u या v प्लस m2 कितना है 2m, इनिशियल वेलोसिटी 0, दोनों स्टिक हो गए यानी m प्लस 2m। कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे देखा भी mu था सामने, ये 2m प्लस m 3m, m से m गेट्स कैंसल आउट एंड इट कम्स आउट टू बी u/3। तो अपना आंसर क्या जाएगा, थर्ड, दैट्स योर आंसर। आगे देखिए, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व। ये पूछ रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या कंजर्व रहता है, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है तो कंजर्व थोड़ी ना हो रही हो, तो यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली यानी शुरू वाली वो क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके अंदर, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, है ना। तो हम कहेंगे व्हाट इज कंजर्व, देन वी विल से द मोमेंटम इज ओनली कंजर्व्ड नॉट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों किसके अंदर कंजर्व रहते हैं, तो आपका सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा, बोथ ए एंड बी। अगर पूछ ले, क्या पूछ ले कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर कौन कौन कंजर्व रहता है, तो आप कहेंगे कि मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। चलें आगे, आगे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में आपको बताता हूं। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब इसके अंदर अपने को दो वेलोसिटीज का है वो डिवाइड करना है, डिवाइड का निशान लगाना है, ऊपर लिखना है अपने को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है वो, और नीचे उसके लेना है टक्कर से पहले की वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई m1 कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है u1 है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, m2 है ये इसकी u2 वेलोसिटी है, ठीक है, m1 है, अब इसकी टक्कर के बाद में v1 हो गई, इसकी v2 हो गई, तो कोलिजन में कैसे लिखेंगे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन यानी कि सेपरेट हो गए ना, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अच्छा एक बात याद रखनी है, इलास्टिक कोलिजन जब भी पूछे तब e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर वैल्यू पूछ ले तुम्हें किसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन के अंदर, तब तुम कितने बताओगे, 1 बताएंगे। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर पूछ ले तो e इज इक्वल टू 0, तो ये भी याद रखनी है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर पूछ ले तो e इज इक्वल टू 0, इलास्टिक कोलिजन के अंदर पूछ ले तो e इज इक्वल टू
1। आगे चलें, आइए देखिए रीबाउंडिंग ऑफ ए बॉल आफ्टर कॉलिजन विद द ग्राउंड। ये कह रहा है कि जब कोई बॉल है वो किसी ग्राउंड से आके टच हो रही है तो उस दौरान उसकी रीबाउंडिंग है वो हो रही है, ठीक है। अब देखिए कि ये कोई बॉल है, ये ड्रॉप की गई है ना, तो ड्रॉप की गई है तो इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 एज ड्रॉप किया गया है, तो जैसे ड्रॉप करते हैं इस दौरान इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेंगे, तो यहां से v कितना निकल के आएगा √2gh, है ना। अब ये जैसे ही टक्कर आई है ना, पहले बॉल को छोड़ा तो हमने छोड़ने के बाद ये वापस से रिबाउंस हुई, तो रिबाउंस हुई ना उस दौरान यहां से जब टक्कर होने के बाद में जब रिबाउंस हुई इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ, v इज इक्वल टू e√2gh। उसी तरीके से अगर कोई दोबारा से कोई टक्कर होती है तो इसमें आप क्या कर दीजिए, एक और e मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जितनी बार टक्कर होती जाएगी उतना ज्यादा है तुम e है वो मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। अब हाइट अगर तुम्हें पूछ ले कि कितनी बार है वो रिबाउंड करेगा, एन क्या है कि कितनी बार तुमने टक्कर मारी है, दैट्स योर एन, है ना। तो अगर मान लीजिए तुमने 3 बार टक्कर मारी है ना, तो हम क्या लिखेंगे hn e 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू h, तो कितनी हाइट जाएगा वो, hn इज इक्वल टू e की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय h। ओके, आगे चले, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m1 कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर m2 देयर इज अ मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब होता है, जब दोनों का मास है वो इक्वल होना चाहिए, तो जब दोनों का मास इक्वल होगा तो वेलोसिटी गेट इंटरचेंज एंड देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी, इट इज ए इलास्टिक कोलिजन। तो कब होगा, m1 और m2 में। नीट 2022 के अंदर भी आया था, ओडिशा जेई 2002 के अंदर भी आया था, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। Two equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocity plus 3 मीटर पर सेकेंड and minus 5 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है जो कि एक तो 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहा है, एक -5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन दोनों का जो मासेस है ना वो दोनों सेम है। ये क्या कह रहे हैं, दोनों का जो मास है ना वो दोनों का मास सेम है, इलास्टिकली क्या हो गए, कोलाइड हुए हैं। तो आप बताओ कौन सा केस है ये, इलास्टिकली कोलाइड हो रहे हैं, दोनों का मासेस भी सेम है, देन वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज। इट मींस कि जो m1 की वेलोसिटी है वो तो हो जाएगी -5, जो कि पहले थी +3 अब हो जाएगी -5, एंड m2 की जो कि -5 थी अब क्या हो जाएगी +3। दैट्स योर आंसर। कितना इजी है देखिए, और थोड़ी ना। आगे चलते हैं, नीट 2019 के अंदर आया था क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कोई बॉडी है ए, ठीक है, जिसका मास कितना है 4m है, जो कि u स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। b वेलोसिटी है, b जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2m, और ये क्या है रेस्ट पे है, टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद कुछ वेलोसिटी के साथ चले होंगे, तो हमें a के बारे में पूछा है तो हम a की मान लेता हूं कि a जो है ना वो v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। इलास्टिक कोलिजन है, क्वेश्चन में बता रखा है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि आपको याद रखा है, मैंने कहा था बार बार दो इक्वेशन है वो नहीं लगानी अपने को, तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, v1 इज इक्वल टू दो मासेस का डिफरेंस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय, नीचे तो दोनों का मास ही आना है m1 प्लस m2, और अगर m2 ये है तो उसका मल्टीप्लाई में भी क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u2। उसी तरीके से इस केस के अंदर अगर बात करें m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड u2 रेस्ट पर है यानी 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0 हो चुकी है। अब m1 कितना है अपने पास में 4m है, m2 कितना है अपने पास में 2m, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6m, u की जगह u है ये, ठीक है। आगे सॉल्व किया कितना है 2m डिवाइड बाय 6m इंटू u, m से m गेट कैंसल आउट, u बाय 3 है वो आया है, कितना है u बाय 3। अब देखिए ये तो था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लेते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, हाफ m कितना है 4m, इनिशियली कैसे चल रहा था u के साथ में, तो ये निकाल लिया, कितना है ये
2m(u²), मैं इसको एक बार x मान लूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है मेरे को, क्या करूंगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4m। अब तुम कहोगे सर 2m क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि A ने कितनी एनर्जी लॉस्ट करी है, तो उसी के बारे में निकालेंगे ना। तो हम A की एनर्जी लेगी 4m मल्टीप्लाई बाय V1 हमने अभी फॉर्मूले से निकाला है, जो कितना आया था u/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2m है ना, u², 3 3 जा 9। तो ये हमने क्या माना है, x डिवाइडेड बाय 9, ओके। अब फ्रैक्शन पूछा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। क्या आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितनी है अपने पास में x, फाइनल कितनी है x बाय 9, 9 आया एल्शियम, 9x माइनस x विच कम्स आउट टू बी 8x डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है हमसे, फ्रैक्शन पूछा है ना, 8/9 आया जो कि, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अपना, सेकंड है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है, वो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए कोई बॉडी है जिसका मास है 4 kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ मास 6 kg एट रेस्ट इफ द टू बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। इट मींस कौन सा कोलिजन है ये, इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो बॉडी है वो चिपक जाती है और फिर साथ साथ मूवमेंट करती है। तो मैंने कहा था इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों की मोमेंटम की वो तो ज्यादा होगी और बाद वाली कम होगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसे सवालों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता है हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो भी है ना उनका स्क्वायर कर दीजिए। हाफ की जगह हाफ, m1 कितना है अपने पास में 4, m2 कितना है 6, ठीक है। 6 प्लस 4 कितना हुआ यहाँ पे 10, u1 माइनस u2 कितना है 12, एक 0 भी रुका हुआ है। इसको आगे सॉल्व किया, 2 2 जा 4, ठीक है, एंड 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 10, 6 प्लस 4, ओके, और इसका स्क्वायर हो गई तो 12 का स्क्वायर भी कर देंगे अपन। ये वाला 6 2 जा 12, ये 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 10 विच कम्स आउट टू बी नन अनदर देन 172.8 जूल, ओके, सॉरी बाय मिस्टेक हो जाता है। आगे चले, आइए देखते हैं। देखो ये जो सवाल है ना, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा लॉन्ग मेथड से एक बार करके देखिए, पॉज करिए और एक बार करिए, करिए पॉज, कर भी लिया होगा ट्राई आपने, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो मैं बिना पेन उठाए इसका सॉल्यूशन है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके अंदर कह रहा है कि इन ए कोलिनियर कॉलिजन ये पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v0, कोई कोलिनियर कॉलिजन हो रहा है जिसके अंदर किसी पार्टिकल की v0 वेलोसिटी वो दे रखी है। इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यानी इनिशियली को जिसकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी, ये कह रहा है टक्कर के बाद में इसकी 50% एनर्जी वो इंक्रीज हो गई। तो 50% एनर्जी कब इंक्रीज हो सकती है, मास तो सेम ही रहता है ना, कोई भी कॉलिजन है कोई भी ऑब्जेक्ट है उनका मास तो सेम ही रहता है, तो टक्कर के बाद में बढ़ता क्या है, बढ़ता तो सिर्फ और सिर्फ या तो वेलोसिटी बढ़ी हुई है, वेलोसिटी कम हुई होगी, यही हो सकता है। तो कह रहा 50% एनर्जी बढ़ गई, मास तो सेम ही रहेगा, तो 50% एनर्जी कब बढ़ेगी, इट मींस कि वेलोसिटी बढ़ी होगी। अब वेलोसिटी v0 दे रखा है अपने को, तो अगर अपने को ऑप्शन में अगर मिल जाए कि v0 से कोई ज्यादा है यानी 50% बढ़ गई, अगला कह रहा है क्वेश्चन में, तो इट मींस वही अपना आंसर होगा। तो देखते हैं इसके अंदर, देखिए v/2 छोटा होता है v से, आधा हो गया ना, ये भी छोटा है ये भी छोटा है, करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा ए, एक ही दे रखा है, दैट्स आवर आंसर। कितना इजी था, हार्ड था क्या। आगे चले, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है। इनइलास्टिक कोलिजन हम किसे कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जहां एक बॉडी है जब वो टकराती है ना, टकराने के बाद वो सेकंड वाले मतलब जिसके साथ में टकराई उसके साथ अटैच होकर कॉमन वेलोसिटी के साथ में वो करती है। ये बुलेट स्ट्राइकिंग, ये बैग ऑफ सैंड, कोई बुलेट है वो मिट्टी का जो एक बैग उसके साथ टकराती है कॉमन वेलोसिटी के साथ चलती है, मतलब कि है ये। इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन, ये भी है। ये मैन जंपिंग ऑन टू ए कार्ट, ये भी है। कौन सा नहीं है, ये हो जाए, दैट्स योर आंसर। सो ये था कुछ
कॉलिजन्स के बारे में, एंड इसके अंदर मैंने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले। उसके अलावा तुमसे मतलब कॉमन वेलोसिटीज के बारे में पूछ सकता है ना। तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक है जो कि मतलब इससे क्वेश्चन है वो मिलते हैं 4 नंबर के। 2024 में भी आया इससे रिलेटेड सवाल, 23 में भी आया, 22 में शायद, हाँ 22 में भी आया था, 21 में नहीं आया था, 20 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो मिलता ही रहता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक है वो करना चाहिए, एंड आई थिंक मैं अच्छी तरीके से आपको बताया। आई होप कि आप वो समझ गए होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज विजिट द चैनल अगेन।